चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 11 दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम मैकेनिक्स की ब्रांच डायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेस हैं। वन इज स्टैटिक्स, another one is kinematics and the third one is dynamics। तो हम थर्ड और फोर्थ चैप्टर में स्टैटिक्स और काइनेमैटिक्स पढ़ रहे थे, मैकेनिक्स की ब्रांच, जिसके अंदर हमने स्टडी की थी जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो तब उसकी स्टडी की बॉडी रेस्ट में रहती है, लेकिन उसका कॉज हम नहीं स्टडी करते स्टैटिक्स में। दैट इज इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज ऑफ रेस्ट। हम इसके कॉज की स्टडी नहीं करते कि ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। जब वो इक्विलिब्रियम पे फोर्सेस एक्ट करेंगे तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी, या फिर उस पर एक भी फोर्स नहीं लग रहा तब वो रेस्ट में रहेगी, या उसके नेट फोर्स 0 होंगे तो और बॉडी रेस्ट में होगी। तो हम इसके कॉज स्टडी नहीं करते स्टैटिक्स में। सिमिलरली काइनेमैटिक्स में हम बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं। दैट इज द बॉडी इन मोशन, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज ऑफ मोशन। इसमें भी हम इसके कॉज की स्टडी नहीं करते, सिर्फ बॉडी के मोशन की स्टडी करते हैं। जैसे कि अगर हमने ये देखा कि अगर एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट, और कांस्टेंट वेलोसिटी का एक्सेलरेशन होता है 0। इसका मतलब उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। और नॉन यूनिफॉर्म में वेलोसिटी होती है नॉन यूनिफॉर्म एंड एक्सेलरेशन एक्ट्स ऑन इट। तो वो एक्सेलरेशन तब लगेगा जब उस पर कोई फोर्स एक्ट करेगा। इसका मतलब हम उसके कॉज को नहीं स्टडी करते, सिर्फ ये देखते हैं कि बॉडी मोशन में है। दैट इज comes under kinematics branch. It has some value. The body will move along with time, body in motion, and here dynamics. Dynamics में हम body के motion की study करते हैं and along with its cause. That is study of motion of object along with its cause. तो यहाँ इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट अगर वो मोशन में है तो उस पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, और अगर वो रेस्ट में है तब उस पर कितने एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फ्रिक्शन एंड अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम। तो अभी हम इसमें शुरू करेंगे टू फाइंड और टू नो हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम फ्री बॉडी डायग्राम की स्टडी करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम वो डायग्राम है, वो फ्लो चार्ट है जो हम बनाते हैं बाय कंसिडरिंग एन ऑब्जेक्ट एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करते हैं कि वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट पे चाहे वो ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हो, या फिर ये ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रिंग से लटका हुआ हो, या इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और भी कई फोर्सेस लग रहे हों, या इसके साथ में एक स्ट्रिंग इसके साथ में एक पुली से स्ट्रिंग पास हो रही हो, तो हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे कितने टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस लगते हैं। तो वो टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस हम फ्री बॉडी डायग्राम की हेल्प से कैलकुलेट करते हैं। तो लेट्स बिगिन all types of free body diagrams, and then we will solve the numericals of NCERT which are based or which can be solved with the help of free body diagram। तो यहाँ पे सबसे पहला सिंपल केस हम लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और एक ब्लॉक है, वो ग्राउंड पे स्टेशनरी प्लेस्ड है। इस ब्लॉक का मास है स्मॉल m।
तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स a weight acts on it in downward direction which is equal to mg, and equally a normal reaction acts on it in upward direction because of ground की वजह से ground इस पे ब्लॉक पे equal opposite force लगाएगा, that is equal to n, denoted by n, which is perpendicular to the ground, और ये बिल्कुल वर्टिकल लाइन में है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, स्टेशनरी है। अब अगर इस केस में हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं, द ब्लॉक इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इस पे नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लग रहा है, ये दो फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों इक्वल हैं, इसकी वजह से ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो दिस इज अ फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ अ सिंपल ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट। नाउ अगर इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करने के लिए अगर इस पे फोर्स लगाया जाए, तो अगर इस फोर्स को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया जाता है, दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 0 डिग्री विद द सरफेस ऑफ अ ब्लॉक, तो इसका ब्लॉक को हम कंसीडर करेंगे एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। अगेन mg force is acting in downward direction and normal in upward, and the force in this right direction। तो ये तीन फोर्स इस पे लगेंगे इस ऑब्जेक्ट पे। ये दो सिंपल केसेस थे। तीसरा केस हम देखते हैं हॉरिजॉन्टल में ही। अगर ये ब्लॉक ग्राउंड से अटैच नहीं है, ग्राउंड पे प्लेस नहीं है, इसको लटका दिया गया है स्ट्रिंग से, अगर इसको हम हैंग कर दें एक रस्सी से, तो इस पे कैसे फोर्स लगेंगे? एक ब्लॉक है और ये फिक्स्ड सपोर्ट से रस्सी के द्वारा बंधी हुई है। Again, if mass is m, then gravitational force in downward direction, and in upward direction tension will act. Now no normal reaction force, ground नहीं है, टेंशन होगी इसमें, इस स्ट्रिंग की टेंशन एक्ट करेगी। टेंशन इज अ फोर्स विच एक्ट्स ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये टेंशन कैसे एक्ट करती है? टेंशन इस पॉइंट से अवे, पॉइंट से अवे, और वाई वी आर टेकिंग एज इट इज़ इक्वल टू टी ओनली, वाई नॉट T1 एंड T2? क्योंकि हम इस स्ट्रिंग को वी आर कंसिडरिंग और सपोजिंग दैट दिस स्ट्रिंग इज आइडियल स्ट्रिंग, दैट इज विच इज massless and frictionless। इसमें कहीं से भी इसमें फ्रिक्शन नहीं लग रहा, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल ही डिस्प्लेस होगी हर पॉइंट से, तो इसीलिए हर जगह टेंशन भी सेम लगेगी। इसको हम कंसीडर करते हैं फिजिक्स में जितनी भी कैलकुलेशंस हम करेंगे उसमें हम हर कंडीशन में स्ट्रिंग को मासलेस ही लेते हैं, आइडियल स्प्रिंग ही कंसीडर करते हैं। तो mg और t, तो यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में mg इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। This is the free body diagram of a block which is hanged with a string. Now, next case is, which is also another important one, एक पुली है जिसपे एक स्ट्रिंग इस तरीके से पास हो रही है इस पुली पे से, और इस स्ट्रिंग के दोनों एंड्स पे दो मास लटके हुए हैं, m1 एंड दिस इज मास m2। और लेट, हमने ये माना ये पुली है, इस let us suppose that m2 mass is greater than m1 mass. Now again, first of all, downward force acts on this mass m1, वो होगा m1 into g equal to gravitational force, यहाँ पे होगा m2 g, और इस पे equal tension लगेगी which is away from this point, that is t, away from this point, that is t, which is equal here also, t is acting, and tension which is away to this support point. Now इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ m2 है जो कि ग्रेटर है m1 से, तो m2 इसको नीचे की तरफ लेके जाएगा और डिस्प्लेस होगा, एक्सेलरेट होगा नीचे की तरफ बाय एक्सेलरेशन
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज ए, और उतना ही इक्वली ये ऊपर की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो इसका भी एक्सेलरेशन होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज इक्वल टू अगेन ए। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा m1 g in downward direction and tension in upward direction, and acceleration is also acting in upward direction. And for mass m2 m2g and tension in upward direction and acceleration in downward direction. हम इसको इस तरीके से शो कर सकते हैं। ये क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स नहीं है इसलिए इसमें इसको ऐड नहीं किया, सिर्फ हमने फोर्सेस ऐड किए हैं। और हम फ्री बॉडी डायग्राम में ये देखेंगे कि जितना फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, जो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगा रहा है वो नहीं, जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे लग रहा है हम उसे कंसिडर करेंगे। तो इस क्वेश्चन में अब हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, दैट इज F=ma। तो टोटल फोर्स इस m1g मतलब मास m1 पे कितना लग रहा है उसकी इक्वेशन बनाएंगे। टोटल फोर्स है इसमें, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है यानी कि इसमें टेंशन फोर्स ज़्यादा लग रहा है, तभी ये इस तरफ अनइक्वल फोर्सेस हो गए क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स होगा T माइनस m1g, क्योंकि इनकी डायरेक्शंस अपोजिट हैं। तो T में से हम m1g को माइनस कर देंगे और उसके इक्वल होगा, ये नेट फोर्स लग रहा है इस पर, उसके इक्वल होगा mass into acceleration, that is F equal into ma, that is m1 into a. This is equation number 1. Now in this we can make an equation that is यहाँ पे नीचे acceleration हो रहा है तो m2g greater है minus t and it is equal to m2a. This is equation number 2. अब यहाँ हम देख सकते हैं कि t और t दोनों, अगर हम इसको इक्वेशन को ऐड कर दें तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन इसकी आएगी वो होगी इसको हम लिख सकते हैं m2 माइनस m1 इंटू जी इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। और इससे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इक्वेशन एक्सेलरेशन की निकल के आ रही है, दैट इज m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपको हमेशा याद रखनी है इन ऑर्डर टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली। एक्सेलरेशन हम ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जब एक स्ट्रिंग से दो मास हैंग हुए हुए हैं और उस पुली से वो स्ट्रिंग पास हो रही है, तो वो एक्सेलरेशन होगा इतना। अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके टेंशन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज वी कैन राइट T माइनस m1g equal to m1 into a, that is m2 minus m1 upon m1 plus m2 into g, और T equal to m1g plus m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे सिंपली और ये हो जाएगा m1 प्लस m2। एलसीएम लेते हैं तो आगे फर्दर ये m1 स्क्वायर g प्लस m1 m2 g, m1 m2 g प्लस m1 m2 g, तो इसको 2 लिख दें, 2 m1 m2 g माइनस m1 स्क्वायर g, m1 स्क्वायर g से m1 स्क्वायर g कैंसिल होगा और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। तो इक्वेशन क्या आई, T इज इक्वल टू 2 m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 into g. This is also a very important equation for tension. We can directly apply it in numericals.
इसमें और अगर हमने एक जो ब्लॉक लिया था जो ग्राउंड से अटैच था, वो उसमें अगर जब फोर्स लगाएंगे और वो किसी एंगल पे है, तब जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी, एक ब्लॉक है और उस पर सरफेस से एंगल बन रहा है और ये ऐसे, इस पे फोर्स ऐसे अप्लाई होगा, m1g, अगर ये मास m है तो mg, और नॉर्मल रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट, mg फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फोर्स इज टिल्टेड बाय एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, एंड यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। तो एक फोर्स थीटा एंगल इंक्लाइंड है, तो जब भी इस तरीके से हो तो हम इसके कंपोनेंट्स कंसिडर करेंगे इन एक्स एंड वाई डायरेक्शन, दैट इज एफ कॉस थीटा विच इज एडजेसेंट टू थीटा इज एफ कॉस थीटा component, एंड एफ साइन थीटा विच इज परपेंडिकुलर टू दिस हॉरिजॉन्टल, दैट इज एफ साइन थीटा। तो इस पे टोटल इतने फोर्सेस लगेंगे। अब नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इन विच वी कैन कंसिडर टू मासेस और वो ग्राउंड पे प्लेस्ड हैं, साथ में स्ट्रिंग से भी अटैच हैं। एक मास हैवियर है देन अनदर मास, ये मास m है, ये स्मॉल मास m है, और ये एक रिजिड सपोर्ट है जहाँ से एक स्ट्रिंग फिक्स्ड है और इस स्ट्रिंग पे एक पुली लगी हुई है, वो पुली इस एंड पे लगी हुई है जो कि m से अटैच है। इस पुली के थ्रू दूसरा एंड इससे अटैच हो रहा है जिसका मास स्मॉल m है। तो अगेन हम यहाँ पे इस m मास पे फोर्सेस निकाल सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हेयर ऑल्सो ग्रेविटेशनल फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड से अटैच है ये वाला मास, इसीलिए इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा विच इज इक्वल टू लेट n1, और इस पे क्योंकि ये ग्राउंड से अटैच नहीं है तो इस पे सिर्फ जो फोर्स लगेगा वो टेंशन के कारण होगा और वो अपोजिट होगा इस ग्रेविटेशनल फोर्स के, दैट इज इक्वल टू टी। और टी की डायरेक्शन हम बनाएंगे अपोजिट दिस, अवे फ्रॉम द पॉइंट और फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट, अवे फ्रॉम द फिक्स सपोर्ट, हेयर ऑल्सो अवे फ्रॉम दिस फिक्स्ड सपोर्ट, अवे फ्रॉम दिस फिक्स्ड सपोर्ट। और इसके कारण इस स्मॉल मास के कारण इस पे फोर्स लग रहा है और ये वाला मास इस पे भी फोर्स लगा रहा है, दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे तो नॉर्मल फोर्स लगेगा। ये इसका ग्राउंड है तो ये इस तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा, दैट इज n2, और ये भी n2। इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम of mass capital M. Consider this capital M as a point object. नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो है mg, mg के साथ में पहले ऊपर का बना लेते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स दैट इज n1। अब mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में और साथ में ये स्ट्रिंग क्योंकि इस पुली के थ्रू इस अटैच है, इसीलिए ये जो डाउनवर्ड टेंशन लग रही है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। दिस डाउनवर्ड टेंशन विल गेट एडेड अप इन दिस mg फोर्स। तो mg और t, और इस डायरेक्शन में इस पुली में इधर इस तरफ डायरेक्शन लग रही है टेंशन की, तो यहाँ पे भी एक टेंशन लगेगी और टेंशन के साथ में ये नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दिस m स्मॉल m ब्लॉक, तो इसमें n2 ऐड होगा। दिस इज द टोटल फोर्सेस एक्टिंग ऑन कैपिटल M। ये टोटल फोर्सेस हैं, इट्स वेरी इजी। अब सेकंड देखते हैं स्मॉल m पे कितने फोर्सेस टोटल एक्ट कर रहे हैं। mg के लिए इसमें यहाँ पे mg ऊपर की तरफ टेंशन, normal reaction force which is at right side this n2,
ये जितना इस पे लगा रहा है वो नहीं लेंगे, जो इस पे लग रहा है फोर्स वो हम कंसिडर करेंगे। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम। नाउ एक केस और कंसिडर करते हैं जिसमें ये जो ब्लॉक्स हैं ये थीटा एंगल से इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल। और ये केस भी हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। एक फिक्स सपोर्ट है, ग्राउंड, एक ब्लॉक जिसका प्लेन इंक्लाइंड है बाय एन एंगल थीटा फ्रॉम द ग्राउंड। इस पे एक पुली इधर फिक्स्ड है और इस पुली से एक स्ट्रिंग पास हो रही है जो आगे फर्दर एक और ब्लॉक से अटैच है जो इसके ऊपर इस तरीके से रखा हुआ है। इसका मास कैपिटल एम और इसको हम स्मॉल एम ले लेते हैं। सेंटर पे हमेशा एक्ट करते हैं फोर्सेस। हम आगे चैप्टर नंबर 8 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में पढ़ेंगे कि द मास आर सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द सेंटर नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो हम जितने भी फोर्सेस लगाएंगे वो सेंटर से पास होते हुए कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे टेंशन के फोर्सेस लगाते हैं। सबसे पहले एम के कारण जो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एम जी। इसमें ये क्योंकि इंक्लाइंड है तो वर्टिकल फोर्स इस तरीके से लगेगा जिससे थीटा एंगल पे नॉर्मल है। नॉर्मल तो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो नॉर्मल यहाँ पे ये इसका नॉर्मल है n1 एंड दिस इज n2। ये थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है इस तरीके से। तो ये थीटा एंगल है, यहाँ पे भी उतना ही इंक्लाइंड हो जाएगा, एम जी से n2 थीटा पे इंक्लाइंड है। और टेंशंस पॉइंट सपोर्ट से अवे अवे फ्रॉम दिस पॉइंट सपोर्ट, अवे फ्रॉम दिस पॉइंट सपोर्ट एंड अवे फ्रॉम दिस पॉइंट सपोर्ट। Now consider the free body diagram of capital M. FBD of M. Consider this M as a point object. Downward force is gravitational force. Upward is normal reaction by a ground. अब यहाँ पे स्ट्रिंग के कारण फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि स्ट्रिंग इससे अटैच है, तो T इज द टेंशन फोर्स एक्टिंग ऑन कैपिटल एम। और एक T लग रहा है, ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक T लग रहा है थीटा एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है दैट इज n2 बाय दिस स्मॉल मास, वो भी थीटा एंगल से इंक्लाइंड है फ्रॉम हॉरिजॉन्टल और इस mg मास से। तो ये हो गया n2। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो t है वो थीटा एंगल से इंक्लाइंड है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा t cos थीटा इस डायरेक्शन में और प्लस t sin थीटा। सिमिलरली n2 इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ mg, तो ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा n2 cos थीटा एंड दिस इज a perpendicular component which is n2 sin थीटा। ये टोटल फोर्सेस हैं। एक लिटिल बिट प्रैक्टिस से ये बहुत इजीली बनाए जा सकते हैं, कंस्ट्रक्ट किए जा सकते हैं और इससे न्यूमेरिकल्स बहुत आसानी से सॉल्व होंगे। ये टोटल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं इस कैपिटल एम पे। स्मॉल एम जब हम बनाएंगे तो उसमें हम देखेंगे कि कितने टोटल फोर्सेस लग रहे हैं। दैट इज पॉइंट ऑब्जेक्ट,
स्मॉल m, m1g वर्टिकल और उससे थीटा एंगल पे n2 बन रहा है, तो ये बना mg और n2 इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और n2 वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। तो n2 के कंपोनेंट्स अगेन ये हो जाएगा n2 cos थीटा एंड दिस इज n2 sin थीटा। अब इस ब्लॉक पे टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, ये टेंशन इसके साथ नहीं बन रही, टेंशन हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे है, तो ये हो जाएगा थीटा और ये टेंशन। अगेन दिस विल बी t cos थीटा and this is n2 cos theta plus t sin theta. These are the total forces acting on block small m. This is the free body diagram of small m. Now in the next class we will study and solve numericals as well as examples based on this free body diagram, as well as we will study how weighing machine measure mass in kilogram, and when the weighing machine are placed in an elevator, then how it will work.